नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम 11 नवंबर का जो सीपीओ का पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के सॉल्यूशन करने वाले हैं। 50 प्रश्न है, 50 प्रश्नों को एकदम बारीक तरीके से बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। कुछ चीज़ और बतानी है, जैसे अभी तक आपने सारे सेट 8वां सेट है ये, इसके बाद एक सेट बचेगा, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने 8 सेट यानी 400 प्रश्नों में मुझे झेला, 50 प्रश्न और झेल लो, तो ये 450 प्रश्न आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, मान लेना मेरे कहने पे आपने ये टाइम बेकार किया, अपना बेकार मान लेना। फिर जब सीजीएल का पेपर देके आना तो ज़रूर लिखना कि कितना हेल्पफुल रहा। ठीक है, बाकी फुल एनर्जी के साथ एक बार पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। पहले प्रश्न से शुरू करेंगे, 50वें प्रश्न तक चलेंगे। अगर कहीं किसी प्रश्न में आपको ऐसा लगे नहीं समझ आया, कमेंट में लिखना, कमेंट में मुक्के मार देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। एनर्जी एकदम यहाँ पे रखो, एकदम मतलब समझ रहे हो, हाई हो जाओ और पेन कॉपी लेके बैठना। ऐसे नहीं मुंह बना के बैठो कि ऐसे हाँ कराओ कराओ तो ऐसे फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, पेन कॉपी अपना आपका हाथ ऐसे चलना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से लेके 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न में कितना मिनट लगेगा? 50 मिनट मैक्सिमम। 50 मिनट तो भाई के लिए प्लेबैक स्पीड 2 कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो मेरे साथ प्लेबैक स्पीड 2 में। ठीक है, तो 50 प्रश्न को बारीकी से उड़ाते हैं, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। और फिर मैं कंपाइल करके एक वीडियो दे दूंगा जिसमें सारे 9 शिफ्ट होंगे, 450 प्रश्न। अगर कोई देखना चाहे वैसे तो वैसे भी देख सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल चुका है। और वीडियो जो लोग लाइक और शेयर नहीं करे, कर दो, कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया? पहले प्रश्न में कहा गया एक हेमीस्फेरिकल यानी कि अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी इंटरनल रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एक लिक्विड कंटेन करता है। दोनों बातों को समझना है। 6 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस है, यहाँ पे लिख दो रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। कहा गया लिक्विड कंटेन करता है। इस लिक्विड को हमें सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स में भरना है जिनका डायमीटर 2 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो कहा गया ऐसे कितनी बॉटल्स की आवश्यकता होगी? आपको पता है अगर एक लिक्विड को निकाल के मतलब एक जगह से निकाल के दूसरी जगह भरते तो लिक्विड तो वही रहने वाला है, यानी कि कांस्टेंट क्या रहेगा? वॉल्यूम। तो अगर हम हेमीस्फेरिकल बाउल जो है उसके वॉल्यूम की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी 2/3 पाई इंटू आर क्यूब, 6 का क्यूब, इतना है। हम मान लेते हैं एन सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स में भरा जाता है। एक सिलेंड्रिकल स्मॉल बॉटल का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया गया तो रेडियस 1 का स्क्वायर इंटू हाइट 4। अब एन की वैल्यू निकालनी थी, धड़ा धड़ा आपका आंसर आ जाएगा। देखो पाई से पाई कट गया, 2/3 कोई बात नहीं, 4 से 216 कटेगा, ये 54 हो जाएगा। 54 गुणे 2/3 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणे और 54/3 18, दूना 36 हो गया। समझ आ गया? अगले प्रश्न में क्या कहा गया? कहा कि जो पाई चार्ट्स हैं वो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स दिखाते हैं वेरियस सेक्टर में 2016 में, और नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स दिखाते हैं उस सेक्टर में कितने हैं। समझिएगा बात को। ये दिखाते हैं कि एडुटेक में कितना, फिनटेक में, फूड में, ट्रेवल में, इंटरटेनमेंट में कितने स्टार्टअप शुरू हुए, मतलब कितने स्टार्टअप शुरू किए गए और कितने उसमें से सक्सेसफुल रहे। ये दूसरा वाला सक्सेसफुल दिखाता है। तो कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन इंटरटेनमेंट सेक्टर टू टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप इन इंटरटेनमेंट। देखो सक्सेसफुल स्टार्टअप इंटरटेनमेंट में कितने, सक्सेसफुल स्टार्टअप इंटरटेनमेंट में कितने हैं? 175। इसका रेशियो किससे करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन इंटरटेनमेंट सिंस 2016। 2016 में टोटल नंबर ऑफ वो कितने हैं? स्टार्टअप 560। इसी से रेशियो निकालना था। आप निकाल दो आराम से। तो इसको किससे काट सकते हैं? इसको काटो 5 से, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 5 25, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा भैया? 5 112, 7 से काटोगे 7 5 35, 7 16 112, यानी अनुपात कितना आ गया? 5:16। वो दिया गया दो भी, मतलब 2 पहिए जो 1993 से लेकर 98 के बीच में बिकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया? अब देखो कहा कि व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टू व्हीलर इन 98 इन कंपेरिजन टू 94। 98 में टोटल प्रोडक्शन में 94 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? 94 यहाँ पे है, 98 यहाँ पे है। जोड़ दो भैया, जोड़। पहले देखो अगर हम बात करें जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखो 4 2 6 2 8, ऐसे ऐसे जोड़ दो। पहले इसको जोड़ो, 4 2 6 2 8, 2 10 5 15, 2 17 7 24 के 4 हासिल आएगी 2 2 3 5 5 10 4 14 6 20 2 22 2 24 3 27 के साथ हासिल आएगी 2 2 2 4, यानी 474 स्टार्टअप 1994 में थे। 98 की बात करें तो 8 5 13 5 18 6 24 4 28 के 8 हासिल आई 2 3 2 5 5 10 8 18 3 21 1 22 4 26 के 6 हासिल आई 2
3 2 5 1 6 यानी 668 1958। 474 से बढ़ के 668 हुआ यानी कितना बढ़ा, 194 बढ़ गया। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, परसेंटेज पूछा गया तो 194 474 का कितना परसेंटेज है, बटे में 474 लगाएंगे और गुणे में 100 कर देंगे। काट पीट दो, जो जिससे कट रहा है 2 से काटोगे तो 2 से कटेगा। इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको मान लो 190, इसको मान लो 470, ऐसा कर सकते, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कट गया 19/47, 19/47 यानी 1900/47% के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। 47 चौको कितना होता है, 47 चौको होता है 188, तो 47 चौको 40.5% के अराउंड आपका आ जाएगा। क्लियर। कहा गया ए अगर 10 से छोटा हो तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो आपको डिवाइड करना है 187 को 17a से, 187 को 17a से, देखो 187 को 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 11, 11 गुणे 11 है -9 बटे में, ठीक है, ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 में से 63 जाएगा, 1 + a², ये बराबर 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी a² + 1 = 11a - 9, यानी सॉल्व करोगे तो a² - 11a + 10 = 0 मिलेगा। 10 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पे कितना है 11 है, तो आप कहेंगे इसके दो फैक्टर बनेंगे a - 1 a - 10, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब अगर दो ऐसे फैक्टर बन गए a - 1 a - 10, तो दोनों अगर संख्याओं का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो वो संख्या अलग अलग 0 के बराबर, यहाँ से 0 के बराबर करेंगे 1 मिलेगा, यहाँ से करेंगे 10 मिलेगा। हमें दिया गया a को 10 से छोटा लेना है, यानी ये नहीं ले सकते, a की वैल्यू 1 हो गई। देखो आपसे पूछा कि सबसे छोटी वैल्यू का कौन सी है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा, 19 दूना 38 और 12 120, 19 छक्के 114। यहाँ पे डिवाइड करेंगे पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 22 एकम 22, 8 80, 22 3 66। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0.8 के अराउंड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3.4 हो जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, सेकेंड ऑप्शन। कहा गया ये बार ग्राफ जो है वो डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन एक टाउन के 2001 से लेकर 2007 तक। तो आपसे कहा गया फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2006 टू 2007। 2006 से 2007 में कितना बढ़ा है, 9.5 से 11.4 हुआ, यानी 1.9 की वृद्धि। 1.9 की वृद्धि कितने पे, 9.5 पे, तो कितना परसेंट है, ये देखें 19 एकम 19, 19 × 5 = 95, और 1/5 जो होता है वो भिन्न में कितने के बराबर होता है, 20% के। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, sin² θ = cos³ θ दिया गया, cot² θ - cot por 6 θ की वैल्यू पूछी गई। समझ आया क्या पूछा गया क्या नहीं, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। आपको जो दिया गया उस पर फोकस करो। cos³ θ बराबर sin² θ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम कह सकते हैं यहाँ से sin² θ बराबर cos θ × cos² θ कह सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। cos θ 1 बटे में आ जाएगा, यानी 1/cos θ बराबर cos² θ बटे sin² θ यानी cot² θ। बस अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। cot² θ हो गया 1/cos θ, यानी ये लिखा हुआ 1/cos θ माइनस cot por 6 θ 1/cos³ θ। हर बराबर कर लो, तो ये लिखा cos² θ -1, यहाँ cos² θ आ जाएगा, यहाँ पे 1 बटे cos³ θ। हर बराबर किया, उसके सिवा कुछ किया नहीं है, तो घबराना नहीं। cos² θ -1 में माइनस कॉमन ले लो, तो ये -1 - cos² θ हो जाएगा। 1 - cos² θ, sin² θ लिख दूँ, लिख दो। आपने कहा हो ना कहा हो, मैंने लिख दिया। अब sin² θ की जगह पे cos³ θ रख दो, यानी ये cos³ θ ये भी लिखा है, cos³ θ 1। समझ आया ना, मैंने क्या कहा, sin² θ की जगह पे आप cos³ θ लिख लो, यानी ये कट गया, यानी आपका उत्तर यहाँ 1 आ गया, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ -1। समझ आया, चलो। तो खाता ना वही जो हम कही वो सब सही। समझ आया। कहा गया एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट एंड देयर क्लास टीचर। अगर 10 स्टूडेंट और उनके क्लास टीचर यानी CT को मिलाया जाता है तो 17 साल आती है, ठीक है। कहा गया क्लास टीचर को निकाल दिया जाए तो 10 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो 15 हो जाती है। तो क्लास टीचर की एज पूछी गई। देखो क्लास टीचर के आने से एवरेज एज में 2 की वृद्धि हो जाती है, यानी क्लास टीचर कितने 10 बच्चों की भी एवरेज एज बढ़ाता है और अपनी एज यानी 11 लोगों की एज में 2 की वृद्धि करता है, यानी वो कितना आयु एक्स्ट्रा लेके आता है 11 × 2 यानी 22 साल किससे एवरेज से ज़्यादा लेके आता है। एवरेज कितना 17 से 22 ज़्यादा लेके आता है, यानी उसकी आयु कितनी हो जाएगी। देखो सॉरी एक मिनट,
एवरेज से ज़्यादा कौन सा एवरेज, ये तो अब हुई ना, कौन सा एवरेज से ज़्यादा लेके आता है, पहले 15 था, 15 में 2 से बढ़ाते हैं, यानी कि इस एवरेज से 22 साल ज़्यादा लेके आता है, तभी तो 11 लोगों पे जुड़ती, 11 लोगों पे 22 बढ़ता है, यानी 2 बढ़ के तब 17 हो जाता है। यानी आपको कहा गया कि क्लास टीचर की आयु कितनी होगी, आपने कहा 15 लोगों की, 11 लोगों की आयु 2-2 साल बढ़ा देता है, यानी वो 22 साल एक्स्ट्रा लेके आता है एवरेज से, यानी उसकी आयु हो जाएगी 15, पहले औसत था, प्लस 22 उससे ज़्यादा लेके आता है, यानी 37 साल। क्लियर हो गया। इस प्रश्न को देख, हम कहा गया 16 को -2 से -32 हो जाएगा, प्लस में 3 × 5 = 15 -4 11, ब्रैकेट लगा दो, -32 + 11, -32 + 11 -21 हो गया। इसको ऐसे लिखा रहने दो, दूसरे टर्म पे आ जाओ। 12 - 8 / 2 यानी कि 4, 12 में से 4 घटाना है, फिर इसमें से -21 घटाना है, 12 में से 4 घटेगा 8, यानी 8 - -21, यानी 8 + 21 हो जाएगा। 8 + 21 कितना हो जाएगा, 29। क्लियर। कहा गया एक आदमी, वेट ऑफ ए पर्सन वाज इंटर्ड इनकरेक्टली एज 83 kg इंस्टेड ऑफ 63 kg, यानी था तो 63 किलो का, लेकिन उसे कुंटल भर का लिख दिया गया, जिससे क्या होता है कि प्रत्येक मतलब पूरे ग्रुप की आयु 500 ग्राम बढ़ जाती है। तो कहा गया पहले ओरिजिनल आयु क्या थी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या थे। देखो 63 लिखना था, 83 लिख दिया, यानी कितना ज़्यादा हुआ, 20। 20 n लोगों के बीच कितना कितना बढ़ा देता है, 500 ग्राम, यानी 1/2 बढ़ा देता है, यानी कि 20 n लोगों पे आधा आधा बढ़ता है तो 20 किलोग्राम बढ़ता है, यानी n × ½ बराबर 20, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 40। मित्रों, साथियों और दोस्तों, ये प्रश्न करना है, a³ - b³ - c³ - 3abc की वैल्यू निकालें। a दिया गया, b दिया गया, c दिया गया। अब देखो एक बात बताओ ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ a + b - c बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे a - b - c बराबर 0। देखो यहाँ से, अरे मैं कहूँ a + -b + -c कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9.6 - 4.44 - 5.16, ये 0 हो जाएगा। अगर a प्लस, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल A एज्यूम करो, कैपिटल B एज्यूम करो, कैपिटल C एज्यूम करो, अगर a + b + c बराबर 0 है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, a³ + b³ + c³ - 3abc की वैल्यू 0 बराबर 3abc होता है, ठीक है, या बराबर 0, a³ + b³ + c³ - 3abc 0 होता है, या हम कहें ये मतलब 0 होता है, ऐसे समझो, चाहे a³ + b³ + c³ बराबर 3abc लिख लो, चाहे a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर 0 लिख लो, ठीक है। क्या लिखना चाहोगे वो आप पे डिपेंड करता है। अब a की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो a बराबर a³ हो गया, प्लस b की जगह पे -b रखना है, यानी -b³ यानी -b³ बचेगा, c की जगह पे -c रखना है, यानी -c³ हो जाएगा, -3 × a × -b × -c यानी -3abc आ जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये 0 थी। तो आपका उत्तर आ गया, ज़्यादा क्या देख रहे हो। क्लियर, गाना बजाना कर लिया। कहा कि ए बी कॉमन टेंजेंट है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर 2 सर्कल हैं, उनकी कॉमन टेंजेंट खींची जाती है, तो उनके सेंटर्स को मिलाने वाली रेखा को जिस अनुपात में डिवाइड होती है, यानी देखो आप देखो, आपको मैंने बता रखा है क्या, कि जिस अनुपात में ये और ये डिवाइड होंगे, उसी अनुपात में ये और ये डिवाइड होंगे, समझ रहे हो। क्योंकि देखो ट्रायंगल, अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल CAE की भाई साहब, तो ये सिमिलर किसके होगा, ये कोण इसके बराबर है कि नहीं है, आपने कहा बिल्कुल बराबर है। ये कोण इधर 90 है, ये कोण इधर 90, ठीक है, तो ये वाला कोण अपने इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, यानी ट्रायंगल CAE जो होगा, एक मिनट ये कोण दूसरे कलर से बना दो, नहीं आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ये वाला कोण अपने आप इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं ट्रायंगल CAE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DCABE के। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर हम इसकी साइड C ले लें, इसकी साइड D लेना पड़ेगा, ये बराबर हो जाएगा, इधर का AE ले लेंगे तो उधर का BE लेना पड़ेगा, और इधर का CA लेंगे तो उधर का DB लेना पड़ेगा। ये पता है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि जिस अनुपात में इनकी त्रिज्याएं होंगी, उसी अनुपात में इनका ये भुजाएं भी डिवाइड होंगी, या इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा भी उसी अनुपात में डिवाइड होगी। अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए ये बता रहा हूँ, C/D, हमें C/D नहीं पता, AE/BE तो पता है 3/15, यानी ये 3/15 यानी 1/5 लिखा हुआ है। CA/DB, CA कितना है 4/DB कितना है
अब आपको जो भी निकालना, मान लो यहाँ से डी बी निकालना होता तो डी बी कितना हो जाता, 20 हो जाता। अगर इन दोनों रेशियोज को ले लेते, डी बी बराबर 20, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20। अगर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, आपने कहा देखो अगर ये 4 है ये 3 है तो ये 5 हो गया, देखो ये 4 है ये 3 5 हो गया, ऐसे 15 है ये 20 है तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना। मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये कितना हो गया, 25 हो गया, क्यों, कर्ण है, 20 और 15 बुझाओ। ऐसे ये 4 है ये 3 है तो ये कितना हो गया, 5, ये 5 है ये 25 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यही पूछा गया था, क्लियर हो गया। एक कुर्सी है, कुर्सी समझ रहे हो क्या होती है, बैठने वाली कुर्सी, ऐसे ऐसे होती है, देखिए कुर्सी, नहीं देखिए कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, ध्यान रखना कि ये कुर्सी होती है ऐसे, एक मिनट थोड़ी सी कुर्सी को सही से बनाए, ये ऐसे कुर्सी होती है। ठीक है, इस पर हाथ, ऐसे हाथ भी लगा होता है, ये कुर्सी होती है। ठीक है, इसमें आदमी बैठ सकता है, पता है ना नहीं पता तो जान, ये कुर्सी होती है। रुको मैं कुर्सी बनाए दे रहा हूँ, नाटक करने में मैं भी कम नहीं हूँ। ये कुर्सी हो गई आपकी, ठीक है, ऐसे कुर्सी होती है। ठीक है, ये कुर्सी है, कहा गया मार्केट प्राइस ऑफ ए चेयर वाज 1000, 1000 रुपये कुर्सी पे लिखा था, लेकिन कहा गया इसे 1200 का बेचा गया। लो 1000 से 1200 कर दिया गया, कितने परसेंट बढ़ाया गया, 20%। पीछे मैं इस वजह से कुर्सी बना रहा था कि ऐसे प्रश्न होता है कि 1000 से 1200 हो गया, कितना बढ़ा, और टीचर्स आपको कुछ भी बता रहे होते हैं। कुर्सी जानते हो, कुर्सी, मेरे घर पे इतनी कुर्सी है, मैं ना कुर्सी ऐसे खरीदता हूँ, मेरे पास 50,000 की कुर्सी। कहा गया एक असेंबली इलेक्शन में एक चुनाव को कैंडिडेट को 60% वोट मिलते हैं। ठीक है, वैलिड वोट्स का 2% टोटल वोट्स का इनवैलिड थे। कहा गया टोटल नंबर ऑफ वोटर इतने थे, तो आपको बताना है कि विनिंग कैंडिडेट के फेवर में कितने वोट पड़े। देखो 1.5 लाख वोट थे, 2% इनवैलिड हो गए। 1.5 लाख थे, 1% 1500, 2% 3000, यानी 3000 निकल गए, यानी ये बचे कितने, 1,47,000। 1,47,000 हमारे वोट हैं टोटल वैलिड। ठीक है, अब कहा गया इसका 60% पड़ गया जीतने वाले को, इसका 1% 1470, तो 60% कितना हो जाएगा, 1470 गुणे 60, यही कर लेना है। ठीक है, यही करना है आपको, बस काम खत्म हो जाएगा। तो आपने कहा इतना निकालना है हमें, 1470 गुणे 60 निकालना, निकाल दो फटाफट, निकालो निकालो निकालो। तो ये कितना हो जाएगा, 0 लगा दो, फिर 0 लगा दो, 6 7 42, 6 चौको 24, 4 28, 6 का 9 6 2 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। 24 व्यक्ति 15 दिन में कर सकते हैं, तो 10 दिन M1D1, ये फॉर्मूला पता है ना, M1D1 बराबर M2D2। मैं अब बहुत बेसिक से करवाऊँगा, क्योंकि मुझे दिखाना भी तो है कि मैं अच्छा टीचर हूँ। 24 आदमी 15 दिन में बच्चा, तो M2 निकालना है, D2 की वैल्यू 10 दी गई है। 24 15 360, 10 डिवाइड करेगा 36। बोलो क्लियर। ठीक है, ये प्रश्न देखो, आपको फटाफट वैल्यू सॉल्व करनी। ऑफ जहाँ लगा है उसको छोड़ो, पहले ब्रैकेट पे आ जाओ। 1 सही 1/10, 5 सही 1/5, तो 1 5 6, और ये 2/10 और 1/10, यानी 6 सही 3/10, यानी कि 63/10 हो गया। ऑफ 7/9, यानी 7/9 से पटक के गुणा कर दो, 9 1 कम 9, 9 7 63, यानी 49/10 लिखा हो। बोलो क्लियर है, यानी इतना पूरा 49/10 लिखा हो। 49/10 से डिवाइड करना है, यानी ये 10/49 से गुणा करवा मारो। 15 छक्के 90 8, 98/15 लिखा हुआ है, प्लस 2/5 में इसे डिवाइड करना है, यानी 2/5 लिखो, और गुणा में 5/36 लगा दो। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको कि यही, मैंने कहा हाँ, 49 1 49, 49 दूना 98, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 से 5 कट गया, 2 से 18 हो गया, यानी लिखा 4/3 प्लस 1/18, 18 बना दो, यानी कि ये 4/3 में 6 से ऊपर नीचे गुणा, यानी 24/18 प्लस 1/18, आपका उत्तर हो गया 25/18। एक लाइन के प्रश्न होते हैं, 3 लाइन का आप गाना। एलसीएम निकालना है, मैं भूखे पेट सोता था। ठीक है, मोटिवेशन। देखो एलसीएम निकालो, a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब, a क्यूब b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, ए बी इंटू ए माइनस बी। एलसीएम के लिए पहले इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है ए बी कॉमन लोगे तो बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। ठीक है, एलसीएम निकालना, पहला टर्म आ गया। दूसरा टर्म देखो, a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचेगा a यहाँ पे b यहाँ पे। तीसरे टर्म में ए बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ। एलसीएम हमेशा क्या होता है, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे ए बी है, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे यानी हमें निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर हमेशा ली जाती है। इन तीनों में ए बी की हाईएस्ट पावर कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, तो ए बी की हाईएस्ट पावर यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, यानी यहाँ से ए बी की हाईएस्ट पावर हो गई ए बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर ए माइनस बी तीनों में कॉमन है, तो ए माइनस बी आ जाएगा, इंटू ए प्लस बी किसी में नहीं है, तो ए प्लस बी की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी मैक्सिमम कितनी है, ए प्लस बी।
बस आपका आंसर आ गया, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो सर्कल ग्राफ है यानी पाई ग्राफ, कहा गया ये जो है वो कंट्री का स्पेंडिंग दिखाता है अलग अलग स्पोर्ट्स पे एक साल में, ठीक है। आपको कहा गया परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन वेरियस स्पोर्ट फॉर 1 ईयर। कहा गया इफ टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर वाज दिस वन, देन हाउ मच वाज स्पेंट ऑन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल पे कितना इन्वेस्ट किया जाता है, 25%, 1/4। इसका 1/4 कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 के बाद 5 जीरो, 30 के बाद 5 जीरो, इतना आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलो इस प्रश्न को, सुंदर सा प्रश्न है, देखोगे तो उत्तर हो जाएगा, अगर नहीं देखोगे ध्यान से। कहा कि ए बी को हेड स्टार्ट दे देता है 10 सेकंड का। हेड स्टार्ट देने का मतलब है कि अगर ए और बी सेम रेस दौड़ें, ठीक है। अच्छा पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ए बी को 10 सेकंड का हेड स्टार्ट दे देता है 1500 मीटर की रेस में, और दोनों सेम टाइम पे रेस खत्म करते हैं। यानी कि अगर ए और बी दोनों 1500 मीटर दौड़ें तो बी को 10 सेकंड का हेड स्टार्ट मिला था, यानी कि बी 10 सेकंड ज़्यादा लेता। अगर पूरा दूरी दौड़ना पड़ता तो बी को 10 सेकंड ज़्यादा लगते ए से। यानी 1500 मीटर दौड़ने में, 1500 मीटर दौड़ने में ए द्वारा जो लिया गया समय है 1500 मीटर दौड़ने में बी द्वारा लिए गए समय से 10 सेकंड कम है। या हम कह सकते हैं कि बी को 10 सेकंड ज़्यादा लगता है ए द्वारा, क्योंकि इसी वजह से बी को स्टार्ट चाहिए 10 सेकंड का, मतलब कि बी पहले 10 सेकंड आगे दौड़ जाए फिर उसके बाद रेस स्टार्ट हो, समझ रहे हो। अब आपसे कहा गया बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड, तो 1500 दौड़ने में कितना समय लगा होगा उससे, 1500/6 यानी कि 250 मीटर पर सेकंड, 250 सेकंड, 250 सेकंड में से 10 सेकंड घटा दो, यानी कि ए को कितना टाइम लगता है, 240 सेकंड। ए को 240 सेकंड, यानी 1500/ए बराबर 240 सेकंड, यानी 1500 मीटर दौड़ने में ए को 240 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब 4 मिनट लगते हैं। अब आप अगर ये लिखना नहीं चाहते तो आपने कहा बी 6 मीटर पर सेकंड दौड़ता है, 1500 मीटर अगर दौड़ेगा तो उसे लगेंगे 250 सेकंड। 250 सेकंड 10 सेकंड की स्टार्ट वो ले चुका होता है, यानी ए को इससे 10 सेकंड कम लगेंगे। 250 मीटर, अगर 1500 मीटर पूरा दौड़ना हो तो ए को बी से 10 सेकंड कम लगेंगे, यानी कितना लगेगा, 250 माइनस 10 यानी कि 240 सेकंड, यानी 4 मिनट। उत्तर आ जाता फटाक से। ये प्रश्न, पहला भी प्रश्न ऐसा ही था। हेमिस्फेरिकल बाउल का डायमीटर दिया गया, यानी रेडियस 9 दिया गया, पानी रखा है। कहा गया इसको हमें सिलेंड्रिकल बॉटल्स में भरना है। नंबर ऑफ बॉटल्स, आपको पता है नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी होती है, n बराबर होता है हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब बटे किसका वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल बॉटल्स का, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे फटाफट वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, वैल्यू रखो फटाफट। वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 कैपिटल स्मॉल आर क्यूब, यानी कि 729, ठीक है, बटे स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्क्वायर, ये कितना है, डायमीटर 6 यानी रेडियस 3 का स्क्वायर 9, गुड़े हाइट कितनी है 3, 9 × 27, 27 से कटेगा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 से कटेगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 9 दूनी 18 बॉटल्स की ज़रूरत होगी। कहा गया जो बार चार्ट है वो फॉरेन डेवलपमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआई का फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, देख रहा हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई समझ रहे हो क्या होता है, यानी फॉरेन कंट्रीज़ या फॉरेन कंपनियां जो अपने देश में इन्वेस्ट करती हैं उसको एफडीआई बोलते हैं। एफडीआई अलग अलग सालों में दिखाया गया। आपसे पूछा गया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इस % इंक्रीज इन एफडीआई ओवर द प्रीवियस ईयर इज हाईएस्ट, किस साल में सबसे ज़्यादा। देखो यहाँ पे लगभग कितना गुना बढ़ा, 2 गुना। यहाँ पे लगभग कितना गुना बढ़ा, 1.2, यानी ये पीछे हो गया। यहाँ पे तो घट रहा है, ये भी नहीं हो। 10 से 24 यानी लगभग 2.4 गुना बढ़ा। यहाँ पे 24 से 31 यानी लगभग 1.5 गुना बढ़ा। आप देखो, मतलब 1.5 गुना भी नहीं, 1.3 गुना। अब बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़ता है, यहाँ पे 1996 में लगभग 2.4 गुना हो गया। देखो कहा गया एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन, यानी कि पाई आर स्क्वायर, बेस की रेडियस अगर आर हो तो पाई आर स्क्वायर बराबर 616 दिया गया। कहा गया स्लैंट हाइट यानी एल बराबर दिया गया 20। तो आपसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, पाई आर इंटू एल प्लस, अरे यार पाई आर, एक मिनट, कितनी होती है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये बार बार गलत मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया होती है पाई आर एल प्लस पाई आर। अब देखो पाई आर स्क्वायर बराबर 616 हो तो आर बराबर कितना होता है, 14। आप क्या काम किया करो, देखो आप याद रखो 154 जो एरिया होता है वो 7 त्रिज्या पे देता है। 154 का कितना गुना है, 4 गुना। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। इससे 2 7 में गुणा कर दो तो रेडियस आएगी, यानी रेडियस हो गई 14। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी 22/7 रेडियस 14 गुणे 14 और 10, 14 और 20 34, 22 दूना 44, 44 गुणे 34 यूनिट डिजिट 6,
कहाँ पे यूनिट डिजिट 6 दिख रहे, 2 जगह दिख रहे, गुणा कर दो। 44 चौको 176, हासिल आई 17, 44 ત્યાં 132, 17 149। ठीक है, एक 6 अंकीय संख्या 18 से डिविजिबल है। 18 से डिविजिबल मतलब 2 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 9 से। ठीक है, चलो कोई मतलब नहीं। कहा गया इफ बी सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ 41 फ्रॉम द नंबर, यानी 205 घटाना। 205 घटाओगे तो कितना आएगा, 763049, यही है वैसे का। कहा गया न्यू नंबर किससे डिविजिबल होगी, ये किससे डिविजिबल होगी। देखो 7 एकम 7, 7 9 63, 7 7 यानी 7 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही क्योंकि 9 4 13, 3 16 6 22, 7 29 नहीं कटेगा। यूनिट डिजिट 0 है, 5 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगा। विषम संख्या तो 2 से भी नहीं कटेगी। कितना कठिन प्रश्न पूछ लिया माई बाप। देखो ये 2.17 के करीब पहला रेशियो, दूसरा 0.445 के करीब है, तीसरा वाला देखो तो ये 7 से काट दो 11, 7 या 21 यानी 3/11 यानी 0.27 के करीब। सबसे बड़ा कौन सा है, पहला वाला, फिर छोटा कौन सा है, दूसरा वाला, फिर यानी कि सेम रेशियो जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में बड़े मतलब घटता हुआ क्रम लगा दो, वही आंसर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रश्न में आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर एक शॉपकीपर अपना सेलिंग प्राइस 15% से बढ़ा दे, जितना पहले बेचता है उससे 15%। कहा गया उसने देखा सेलिंग प्राइस 15% बढ़ाने के बाद उसका प्रॉफिट भी 15% बढ़ा है। पहले 5% था, अभी 15% हो गया। तो आपको बताना है उसके कॉस्ट प्राइस में कितने की वृद्धि हुई। देखो पहले वो मान लो 100 का सेलिंग कॉस्ट प्राइस था, तो वो बेचता कितने का था, 105 का। अभी इस पे 15% बढ़ाया तो प्रॉफिट भी 15% बढ़ा। अगर हम देखो 15% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 105 का 15% कितना हो जाएगा, 15.75 यानी 120.75, यानी 105 का 115% कितना आया, 120.75। और हमने कहा इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा लाभ भी 15% ही बढ़ा है, यानी कि जो न्यू सीपी है उसका 115% इसके बराबर है। ठीक है, क्योंकि सीपी भी बढ़ता है तो न्यू सीपी का 115%, किसका 115%, 120.75 है। आपने कहा 105 यानी न्यू सीपी हो गया 105, तो पहले सीपी था 100, अभी हो गया 105, यानी कितने की वृद्धि हुई है, 5% की। इस बार ग्राफ को पढ़ो। कहा गया बार ग्राफ एक्सपोर्ट दिखाता है राइस का अलग अलग सालों में। कहा गया इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द एक्सपोर्ट ऑफ राइस लेस देन एवरेज एक्सपोर्ट। एवरेज निकालो, 10.4 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 10.4 यहाँ पे पहले साल में, ये 10.4 है, ये 13 है, ये 15.6, ठीक है 15.6, ये 21.6, दिख नहीं रहा है तो दिख जाएगा। अब 18.8 है, जोड़ो 8 से 14 6 20, 4 24 के 4, हासिल आई 2, 2 8 10, 1 11, 5 16, 3 19 के 9, हासिल आई 1, 1 1 2, 2 4, 1 5, 1 6, 1 7। ये डिवाइड किससे करना है, 5 से। 5 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, ये हो गया 15.88, इतना एवरेज हो गया। अब इससे कितने सालों में पूछा गया, एक्सपोर्ट जो है वो कम है 15.88 से, तो आपने कहा 1 2 3 सालों में कम है। उतना ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम का नाम लो और प्रश्न कर दो। कॉट ए को अपन कॉ से अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन साइन ए लिखा हुआ है, यानी आपका बचा कितना, साइन ए डिवाइडेड बाई, हर बराबर कर लोगे तो कॉ से +1 बचेगा और बटे साइन है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा। ऐसे देखो ये साइन है, यहाँ पे बस सेम चीज़ में माइनस होगा, यानी ये कॉस से -1 होगा और बटे साइन है ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, -1 लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है कॉमन ले लो अगर, तो ये कितना, ये साइन स्क्वायर है कॉमन ना लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ले ही ले। तो ये साइन स्क्वायर है कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, कॉस से -1 माइनस कॉस से -1 यानी कि -2 बटे कॉस स्क्वायर है -1 यानी माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर, यही तो बचेगा और -1 लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर कट गया, -2 -1 ये कितना बचा, 2 -1 यानी कि आपका उत्तर 1 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा प्रश्न में गलती है, ठीक है, अगर ये प्लस होता, नहीं ये इतना ही रहता तो ये 1 आएगा, यहाँ पे +1 होना चाहिए तब 3 आएगा। अगर ये +1 होता तो 3 आता, अदरवाइज़ नहीं आता। आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे +1 होता, प्रश्न में गलत है, यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं इसको, अगर यहाँ पे +1 होता तभी 3 आता। मान लो a बराबर 45 में पुट कर दो, साइन 45 1/√2 बटे 1 + 1/√2 माइनस 1/√2 बटे 1 - 1/√2, सॉरी 1/√2, ये √2 हो जाएगा, ठीक है, 1 + √2 माइनस 1/√2 बटे 1 - √2 -1। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएँ तो यहाँ पे देखो 1/√2 कॉमन ले लो तो बचेगा 1 - √2 -1 - √2 और बटे
कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + √2 × 1 - √2 यानी -1, और ये -1 लिखा हुआ है। देखो √2 ये देखो 1 1 कट गया, यानी आपका बचा कितना 1/√2 गुणे -√2 यानी -2√2 और बटे -1 और -1। तो देखो 1 1 कट गया यानी √2 कट गया, तो 2 - 1 यानी कि आपका उत्तर 1 हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, ठीक है। इस प्रश्न को करवाने की ज़रूरत है। एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया, पहली संख्या दी गई, दूसरी संख्या। आपको पता है सेकंड नंबर ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, सेकंड नंबर अगर आपको निकालना हो ये होता है, क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। ये होता है नहीं होता? अगर नहीं होता आपको लगता है तो आप क्या है, मूर्ख हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ 840 × 7 डिवाइडेड बाई 5 6। काट पीट दो जिससे कट रहा है, 28 से काटोगे 28 2 9 56, 28 से 30 हो जाएगा, 30 2 से कटेगा 15, 15 7 105 उत्तर हो जाएगा। एक ट्राइंगल की एक साइड 15 सेंटीमीटर, करेस्पॉन्डिंग हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो आपको एरिया बतानी है। ये मान लो 15 सेंटीमीटर है, ये हाइट 6 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्राइंगल भी मान सकते हो, अदरवाइज ये मान लो ये इस तरह का ट्राइंगल है, 15 है, हाइट ये वाली 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू करेस्पॉन्डिंग हाइट। तो 15 छक्के 90 का आधा 45 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। ओ माय गॉड, इस प्रश्न को सॉल्व करना है, रूट देख रहे हो पॉजिटिव है। अब देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, 5 ऑफ 3 15, 15 5 में डिवाइड होगा 1/3, 1/3 गुणे 9 ये 3 हो गया, डिवाइडेड बाई, पहले इसको देखो ब्रैकेट को सॉल्व करो। अच्छा ठीक है, 3 डिवाइड 8 - 11 -3, -3 29 के आगे लिखा यानी 29 + 3 लिखा, 29 + 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 में 3 डिवाइड होगा 1, 29 1 30 यानी इतने पूरे की वैल्यू देखो 30 हो गई। इतने पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 30। 30 ऑफ 4 देखो 25 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 25 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 4 मतलब पहले लिख लो 25 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 30, 4 ऑफ 30 ये देखो 4 ऑफ 30 हो, 4 ऑफ 30 मतलब 120, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 120 यानी कि 4/120 यानी लिखा 25 गुणे 1/30, 25 गुणे 1/30 यानी कि ये 5/6 लिखा हुआ है। इतना पूरा 5/6 लिखा हुआ है, लिख लो 5/6। 2 ऑफ 15 ऑफ 2 ऑफ 5/6, 2 ऑफ 5/6 कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, इतना खत्म। 5/3 ऑफ 15 कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यानी इतना पूरा कितना हो गया 25। देखो 5 × 5 = 25 यानी आपका अंडर रूट में लिखा 36 डिवाइडेड बाई 25 यानी 36/25, 36 का वर्गमूल 6, 25 का वर्गमूल 5। एक दुकानदार है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% के देता है, एक 20, एक 10 का, एक 30% का। मैंने आपको बताया देखो ये 15%, यहाँ पे 20%, 10%, ठीक है, और यहाँ पे 30% का अकेले। कहा गया मैक्सिमम 30% को 30% और 0% मान लो, ठीक है। ये 20% और 10% है, ठीक है। ये 15% और 15% है। मैंने आपको बताया जहाँ पे सम बराबर हो, देखो 15 15 30 20 10 30 30 0 30, तो जहाँ पे अंतर सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे डिस्काउंट सबसे ज़्यादा हो। सबसे यहाँ पे अंतर कितना है 0, यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे कितना है 30, सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पे यहाँ पे, तो सबसे बड़ा डिस्काउंट कौन सा होगा यही वाला, ठीक है। अच्छा आपसे सेलिंग प्राइस मैक्सिमम पूछा गया, यानी जहाँ पे डिस्काउंट सबसे ज़्यादा, डिस्काउंट ज़्यादा तो सेलिंग प्राइस सबसे कम, तो हमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा करना है, यानी कि डिस्काउंट जहाँ सबसे कम वहाँ सेलिंग प्राइस सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम कहाँ है, सबसे कम अंतर जहाँ पे दिख रहा हो यहाँ पे, यानी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, सबसे कम डिस्काउंट यहाँ पे, यानी सबसे ज़्यादा सेलिंग प्राइस यहाँ पे होगा। कहा गया उत्तरम कुर्ता यानी उत्तर करो। प्रश्न देखो कहा गया ये देखो ये 3 है ये 6 है, यानी मिड पॉइंट हो गया। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर हो गए, अगर ये सिमिलर हो गए, देखो ये सिमिलर हो गए और सिमिलर हो गए, और ये BCD का अगर आधा है तो यानी कि ये ट्राइंगल B और C इसके मध्य बिंदु हो गए। तो आपसे कहा गया कि AB की फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन गिवन ट्राइंगल, AB की लंबाई बतानी है। AB कौन सा है, ये वाला। अगर BD की लंबाई 4 यूनिट है, आपको पता है B इसका मध्य बिंदु होगा, किसका, AD का मध्य बिंदु B है, AD का मध्य बिंदु ये A है, ये D है, इसका मध्य बिंदु B है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये भुजा, ये देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और इसका आधार इसके आधार का आधा, तो अगर इसका आधार इसके आधार का आधा हो गया, इसका मतलब कहने का हो गया कि ये मध्य बिंदु है, ये दोनों मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु यानी इतना भाग 4 है तो इतना भाग भी 4 होगा, यानी आपको निकालना क्या था AB, तो आपने कहा कि AB कितना हो गया 4 हो गया। 24 आइटम बेचता है एक शॉपकीपर,
4 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट कमाता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखो 1 रुपये में अगर बेचता है तो 24 वस्तुएं बेचता है, 24 सेलिंग प्राइस हो गया, और प्रॉफिट उसका कितने का है, 4 वस्तुओं के बिक रहे, एक वस्तु का 1 माना है तो 4 रुपये का बिक रहा है। 24 में तब बिकता है जब 4 का फायदा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 20, 20 पे 4 का फायदा यानी कि कितना परसेंट, 20% फायदा। इतना सुंदर प्रश्न मैंने आज तक देखा नहीं। देखो 529, अब देखो ये 529 तो 23 का स्क्वायर हमें मिल गया, हमें ऊपर 24 का स्क्वायर बनाना है। 24 का स्क्वायर कहने का मतलब हमें 576 बनाना है। 529 में कितना जोड़ें कि 576 हो जाए, आप कहेंगे 47 जोड़ दो, यानी ये लिखा है 1 + 47/529, तभी ये 576 ऊपर बनेगा और ये नीचे 529। 576 का वर्गमूल 24 आएगा, 529 का 23। समझ आ गया? प्रश्न को पढ़ो, उत्तरम देने की कोशिश करम। क्या दिया गया, कहा गया टोटल नंबर ऑफ टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट के, और उसमें फीमेल का परसेंटेज दिया गया। कहा गया इन विच ऑफ द सब्जेक्ट आर मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर मेल्स, यानी मेल्स की संख्या सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, फीमेल्स यहाँ पे 20%, फीमेल अगर 80 है तो मेल 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 65, यहाँ पे 60, यहाँ पे 50, यहाँ पे 25%, सबसे ज़्यादा कहा गया। अब देखो यहाँ पे टोटल 50 है, 50 का 10%, तो 20% 10 हो गया, 40 का 10% 4, 60 का 65% 39, 55 का 60% 33, 30 का 50% 15 और 40 का 25% 10। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 39 यहाँ पे, यानी कि मैथमेटिक्स में। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि बोट की, नाव की चाल जो है वो स्ट्रीम की स्पीड की 3 गुना है। किसमें, स्टिल वाटर में, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड की 4 गुना है, ठीक है, 3 गुना है, ठीक है। अब कहा गया अगर बोट को 15.5 सेकंड लगते हैं एक सर्टेन प्लेस डाउन स्ट्रीम जाने, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, यानी 4s डाउन स्ट्रीम, 4s की स्पीड से जाती है 15.5 सेकंड लगते हैं, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई, 4s गुणे 15.5 यानी कि 62s यूनिट डिस्टेंस हो गई, ठीक है, 62s यूनिट डिस्टेंस हो गई। अब आपसे कहा गया फाइंड एडिशनल टाइम टू रिक्वायर्ड कवर द सेम डिस्टेंस ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम जाएगी तो बोट की स्पीड कितनी, मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। बोट की स्पीड 3s है, 3s में से s घटेगा, 2s स्पीड से 62s जाना, 31 सेकंड का टाइम लगेगा। अब आपसे पूछा गया एडिशनल कितना टाइम लगता है, यानी एडिशनल मतलब 15.5 सेकंड अगर पहले डाउन स्ट्रीम जाने में लगता था तो उससे कितना ज़्यादा लगता है, तो 15.5 सेकंड अगर केवल डाउन स्ट्रीम जाने में लगता है और अप स्ट्रीम जाने में 31 सेकंड लगता है, यानी एडिशनल डाउन स्ट्रीम से कितना सेकंड ज़्यादा लगता है, 15.5 सेकंड। एक चोर है, पुलिसमैन को 120 मीटर, पता नहीं कैसे पुलिस आती है कि चोर देख भी लेते हैं, रियल लाइफ में भी देख लेते हैं, ठीक है। पुलिस 120 मीटर दूरी पे है, पीछा करता है, ठीक है। चोर 7 के स्पीड से भागने लगता है, पुलिस 8 के स्पीड से भागने लगता है, थीप कॉट हो जाता है। कितनी कि थीप द्वारा चली गई दूरी कितनी है, देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटे ये दौड़ता है, 7 एक ही दिशा में, यानी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 1000 मीटर, 1 घंटे में 60 मिनट में 1000 मीटर ये दौड़ते हैं, यानी हम कह सकते हैं 6 मिनट में 100 मीटर, 6 मिनट में 100 मीटर कवर करते हैं। इनको कवर करना है 120 मीटर, यानी कि 1.2 गुना टाइम लगेगा, यानी कि 7.2 मिनट लगेंगे पकड़ने में पुलिस को, 7.2 मिनट बाद यहाँ पकड़, तो 7.2 मिनट में पुलिस द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, पुलिस चलता है 60 मिनट में 7 किलोमीटर, या ऐसे देखो 60 मिनट में 7000 मीटर पुलिस चलता है, 60 मिनट में 7000, यानी 6 मिनट में 700 मीटर, तो 7.2 मिनट में कितना चलेगा, इसका 1.2 गुना, यानी 700 गुणे 1.2 यानी 840 मीटर की दूरी ट्रेवल करेगा, कौन, चोर। इस पाई चार्ट में कहा गया कि फॉलोइंग चार्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, अलग अलग चीज़ों पे कितना खर्च, मतलब इनकम कितनी होती है। आप देखो कहा कि इफ इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट टैक्स इज 260 करोड़, तो आपको अदर सोर्सेज से बतानी। मार्केट टैक्स से कितना होता है 26%, 26% बराबर 260 करोड़, 26% 260 करोड़, तो बचा कितना, 26% 260 करोड़, बचा कितना 74%, तो 74% से कितना, यानी अदर सोर्सेज से कितना हो रही 740 करोड़। ये टोटल ना निकाल देना कि 100%, अदर सोर्सेज से पूछा गया, अदर सोर्सेज से कितना कमाते, तो 26% 260, 74% 740, आंसर आ जाएगा। साइन ए दिया गया, साइन ए 1/2 यानी ए बराबर 30 अंश, तो tan 30 अंश 1/√3, cos 30 अंश √3/2, हर बराबर करोगे तो 2 3 5/2 √3 आपका उत्तर हो जाएगा, पता है ना।
यहाँ पे डी पैरेलल बी सी देने का मतलब कि ये ट्रायंगल छुटकू वाला बड़कू वाले के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब आपसे कहा कि डी बी बराबर 10, ए बराबर ए सी की लंबाई निकालनी। आपको पता है अगर ये सिमिलर हो गया तो ए ई बटे ए सी बराबर ए डी बटे ए बी, ये आपका फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ए डी कितना है भाई साहब, ए डी है 5, ए बी कितना हो जाएगा 15, यानी 5/15 यानी 1/3। ए ई कितना है 8, 8 ए सी बराबर 1/3 यानी ए सी बराबर कितना हो जाएगा 8 3 24 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। आगे एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो 16% पर एनम यानी वार्षिक ब्याज दर 16% पे उधार दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पेएबल हाफ ईयरली, यानी 2 छमाही अगर ब्याज पे किया जाता है, रेट कितनी हो गई, इफेक्टिव रेट 8%, यानी इफेक्टिव रेट हो गया 8% वार्षिक। हमें 2 साल के लिए पे करना है, 2 साल के लिए मतलब 2 छमाही के लिए पे करना है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट ये पूरे साल में 16% लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा 8%, 8% का सक्सेसिव यानी 16.64%, 16.64% ये लगा, 16% ये लगा, डिफरेंस कितना है 16.64 माइनस 16 यानी 0.64%, 0.64% आपको दिया गया 60, तो 100% पूछा गया, ये निकालना है, कैलकुलेट कर लो। अदरवाइज ट्रिक आपको पता है कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है या 2 टर्म के लिए होता है P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ये बराबर 60 दिया गया। प्रिंसिपल आपको निकालना P इंटू रेट कितना है 4%, 4/100 2/25 का स्क्वायर 4/25 4/625, ये बराबर दिया गया 60, 4 से 1 कटा 15, 15 छक्के 90 यानी 9000 इधर हो गया, 15 × 25 375 और यानी 9375, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 9375। 8 आदमी 12 औरतें 4 दिन में कर सकते, लिखते रहो 8 आदमी 12 औरतें 4 दिन में काम को कर सकते हैं। 6 आदमी 14 औरतें 5 दिन में कर सकते हैं, दोनों सेम काम करते हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से मैन वीमेन का रेशियो आ जाएगा 32 मैन 30 मैन, 2 मैन डिफरेंस आ गया। 48 वुमेन 70 वुमेन 22 वुमेन डिफरेंस आ गया, यानी 2 आदमी बराबर 22 औरतें यानी 1 आदमी बराबर 11 औरत, यानी कि 1 औरत, ये नाटक करने के मामले में नहीं कहा गया, 1 औरत अगर 1 यूनिट काम करती है तो आदमी 11 यूनिट काम करता है। अब टोटल वर्क कहीं से निकाल लो, तो 11 8 88 12 100 × 4 400 यूनिट टोटल काम हो गया। कितना यूनिट हो गया 400 यूनिट। हमें करवाना किससे 20 औरतों से। एक औरत एक दिन में 20 यूनिट काम करती है, 400 यूनिट काम करने के लिए 400/20 यानी 20 दिनों की आवश्यकता होगी। कहा गया कि गिवन चार्ट जो है वो क्लास 10th में एक स्टूडेंट द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट में प्राप्त अंक दिखाता है, ठीक है। कहा गया टोटल मार्क्स अगर 1800 हैं तो डिफरेंस बताना है साइंस और मैथमेटिक्स में, यानी आपको 360 डिग्री, ये डिग्री में दिया गया 360 डिग्री बराबर 1800 दिया गया, यानी 1 डिग्री बराबर 5 मार्क्स दिया गया, 1 डिग्री बराबर 5 मार्क्स। अब आपको साइंस और मैथमेटिक्स में, साइंस यहाँ पे है मैथमेटिक्स यहाँ पे है, यानी 2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, 1 डिग्री बराबर 5 अंक तो 2 डिग्री बराबर 10 अंक हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है 10 12 18, सेमी पेरीमीटर कितना हो गया S 22 18 40 का आधा 20। एरिया कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। अंडर रूट में एरिया बराबर होता है अंडर रूट में S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, गाना गा दो S माइनस सी, ठीक है। यहाँ ABC साइड से अंडर रूट में ये हो गया 20, 20 को गुणा करना है 20 माइनस ए 10, 20 माइनस 12 8, 20 माइनस 8 18 2। आपका आंसर आ जाएगा 20 दूना 40 धाम में 400, 400 का वर्गमूल 20 और 8 में से 4 निकल गए, यानी 40 8 3200, 3200 में से 1600 का वर्गमूल 40 और रूट का अंदर 2, इतना आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया 6 अंकों की एक संख्या 198 से डिविजिबल। 198 से डिविजिबल होने का मतलब 11 से भी कट रही है, 18 से भी कट रही है, यानी 2 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, ठीक है। आपसे कहा गया अगर इसके डिजिट्स को रीअरेंज कर दिया जाए तो संख्या जो है वो किससे डिविजिबल होगी। संख्या इफ डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इवन देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई। 198 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम सबसे छोटी संख्या लिख दें। देखो एक संख्या 198 से अगर डिविजिबल है यानी वो 9 से कट रही है, ठीक है। 9 से कट रही है, 9 से कट रही है, मान लो 6 अंकों की संख्या हमारी है ABCDEF, ये 6 अंकों की संख्या। अब इसको अगर हम ये 9 से कट रही है यानी सम ऑफ डिजिट्स जो है A + B + C यानी प्लस लगा दो यहाँ पे, ये सारी संख्याओं का योग जो है वो 9 से कट रहा है, ठीक है।
ये संख्या, अच्छा प्रश्न है। ये संख्याओं का योग जो है यानी सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है। अब हमसे कहा गया अगर रीअरेंज कर दिया जाए, रीअरेंज कर दिया, इधर से उधर कर दिया जाए, यानी हमारा मान लो संख्या बन जाती है CDAEFB ऐसे करके हो जाती है, तो कहा गया ये किससे कटेगी। आपको पता है ये 9 से कट रही थी, तो सम ऑफ डिजिट्स जो थे वही अभी भी 9 सम ऑफ डिजिट्स है, यानी सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से तब कट रहा था तो अभी भी 9 से कट रहा है, यानी संख्या 9 से कटेगी, तो 3 से तो डेफिनेटली कटेगी। अच्छा, क्या हम 6 से काट सकते हैं? आपने कहा 3 से तो कट रही है, क्या 2 से कट रही है? हम कह सकते हैं पहले मान लो f की वैल्यू 2 रही हो, f पहले यूनिट डिजिट पे आता हो तो ये संख्या 2 से कटेगी। मान लो e की वैल्यू 5 रही हो, अब 5 और 2 इस तरह से रहा हो संख्या, अब 2 और 5 हो गया यानी पलट गया हो, तो ये हमारी संख्या 5 जब हो गई यानी ऑड हो गए तो नहीं कटेगी, यानी 6 नहीं कटेगी। 6 अगर ये विषम संख्या मतलब 2 से नहीं कट रही है तो 2 से मतलब 2 से कटने की गारंटी नहीं, कट भी सकती है, लेकिन पूछा कि डेफिनेटली किससे कटेगी, तो अगर 9 से कट रहा था सम ऑफ डिजिट तो अभी भी सम ऑफ डिजिट्स वही है, तो वो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। समझ आ गया? आपको फाइंड करनी है वो ग्रेटेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे, जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी इनका हाईएस्ट नंबर यानी एचसीएफ। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 30 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और आगे 2 लगा दो, 40 को लिख सकते हैं गुणे 5, आगे 2 गुणे 2 लगा दो। हाईएस्ट नंबर जो कॉमन आ रही है तीनों में वो 5 है, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 5। a + 1/a बराबर p स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। आपको पता है इसका स्क्वायर अगर a + 1/a x हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर -2, तो p स्क्वायर का स्क्वायर p की पावर 4 -2 आपका आंसर। या स्क्वायर कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। एक कार की प्राइस को पहले 35% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है। नेट परसेंट 35% बढ़ा फिर 25% घटा, यानी x और y का सक्सेसिव x - y - xy/100 मतलब 35 - 25 -35 गुणे 25/100 यानी 35/4 यानी 8.75। तो 35 में से 33.75 घटेगा यानी 1.25% आएगा। पॉजिटिव है यानी इंक्रीज, यानी 1 से 1/4% का इंक्रीज होता है। ये पता है ना, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। अगर मैं डिवाइड कर दूं, ये देखो, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और a प्लस बी कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1, और बटे में साइन स्क्वायर थीटा लगा है तो दोनों के डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया 1, cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, यानी बच्चा कितना cot स्क्वायर थीटा -1। एक ड्रेस है जिसका मार्केट प्राइस 500 है, उस पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाता है यानी ये 400 की हो जाती है, फिर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है यानी कि 90% यानी 360 हो जाता है। ऐसे कर सकते हैं, या फिर 20% और 10% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा। आपको पता है x% और y% का सक्सेसिव कितना होता है, x डिस्काउंट की बात हो रही है प्लस y माइनस xy/100। तो यहाँ से अगर आप रिजल्टेंट निकालने जाओगे तो 20 और 10 रख दो, यानी ये कितना हो जाएगा 20 धन 10 माइनस 20 गुणे 10/100 यानी कि 2, 20 10 30 माइनस 2 28% का डिस्काउंट। 28% डिस्काउंट कहने का मतलब कितने की बिकेगी हमारी वस्तु, 72% की। 72% 1% 5 तो 72% कितना हो जाएगा 72 × 5, 3 लाख सालों में आप उत्तर निकाल सकते हो 360। तो दीज वर क्वेश्चंस आस्क्ड इन 11th नवंबर सेकेंड शिफ्ट। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और जो भी होता है PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वीडियो, ऑल